भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उज्जैन में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से मतगणना के दिन विशेष केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग उन्होंने की है, उसको लेकर यह पत्र लिखा गया है। सीएम के गृह क्षेत्र होने के चलते अधिकारियों को बीजेपी प्रभावित कर सकती है, ये जीतू पटवारी ने कहा है। उज्जैन बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। तो ये पत्र में जीतू पटवारी ने महत्वपूर्ण बातें कही है और इलेक्शन कमीशन को ये पत्र लिखा गया जिसमें उज्जैन में अतिरिक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग यहां पर कांग्रेस ने की है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की है। तो उज्जैन बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, इसलिए बीजेपी अधिकारियों का इस्तेमाल कर सकती है। प्रखर जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रखर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने चिंता जताई है कि उज्जैन में बीजेपी अधिकारियों का उपयोग कर सकती है, मतदान को प्रभावित कर सकती है, मतगणना को प्रभावित कर सकती है, इसलिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। देखिए बिल्कुल सोनू, 4 तारीख को जिस तरीके से मतगणना है तो ऐसे में तमाम पार्टियां सक्रिय होती दिखाई दे रही। खासतौर पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सक्रिय है, निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और उज्जैन के अंदर, खासतौर पर उज्जैन लोकसभा के अंदर जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जो मांग है वो चुनाव आयोग से की है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो आरोप अधिकारियों पर जो है वो इस पत्र में लगाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल उज्जैन बनी हुई है। इस तरीके की बात करते हुए उन्होंने लिखा कि तमाम अधिकारियों जो मतगणना में शामिल होंगे उन्हें प्रभावित बीजेपी कर सकती है, चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम जो अधिकारी इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उज्जैन में सक्रिय रहे, उन पर भी लगातार गंभीर आरोप इस पत्र में जो है जीतू पटवारी ने लगाए हैं। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी ने जो पत्र लिखा उसमें सीधे साफ साफ लिखा है कि अधिकारी लगातार चुनाव के अंदर उज्जैन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का समर्थन करते रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करते रहे। ये तमाम बड़े आरोप जो है अपने इस पत्र में लगाए हैं और इसके साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके ही करने की मांग की है और उस पर्यवेक्षक की ऑब्जर्वेशन में ही जो है इस मतगणना को कराने की मांग जो है जीतू पटवारी ने रखी है। हालांकि लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है तमाम अधिकारियों पर कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन अब जो है उज्जैन को लेकर खासकर जो है ये पत्र लिखा गया है और एक केंद्रीय पर्यवेक्षक की मांग जो है वो चुनाव आयोग से मतगणना के पहले जो है जीतू पटवारी ने रखी है। जी बिल्कुल, कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं कि जिस तरह से बीजेपी अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं डर है। देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर जीतू पटवारी ने ये लिखा है कि 4 तारीख यानी मतगणना के दिन जो है बीजेपी अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें प्रभावित कर सकती है और खास तौर पर उज्जैन सीट का जिक्र किया है क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में इसी क्षेत्र से चुनकर आते हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर जो है वो इस तरीके की धांधली का जो है वो डर जो है वो सता रहा है। और ये बिल्कुल जीतू पटवारी ने जब अपना पत्र लिखा तो उसमें साफ साफ जो है वो लिखा है, साफ साफ अंडरलाइन, अगर हम शब्द का इस्तेमाल करें तो अंडरलाइन करके ये लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के अंदर और खास तौर पर उज्जैन में धांधली का डर जो है बना हुआ है। चूंकि उज्जैन सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से विधायक को ही चुनावी रण में उतारा है, लेकिन अगर बात की जाए तो उज्जैन के अंदर ही बात करें तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंकी थी और इसी लिहाज से अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव में जो है उज्जैन एक हॉट सीट बनकर उभरी थी और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो मतगणना के पहले जो है वो अब सीधे तौर पर फोकस विपक्ष का यानी कांग्रेस का इसी सीट पर जो है सबसे ज्यादा दिखाई अब देने लगा है। जिस तरीके से पत्र भी लिखा है और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है तो अपने आप में ये सीट जो है वो हॉट सीट हो जाती है और एक बड़ा जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए हो जाता है, दोनों ही पार्टियों के लिए एक मैसेज का सवाल हो जाता है। अगर देखिए अगर उज्जैन सीट बीजेपी किसी भी कीमत पर हारती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक मैसेजिंग जो है बड़ी हो जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल वैसे भी है क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, पहला चुनाव था मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का, तो ऐसे में कई मायनों में ये उज्जैन सीट अहम हो जाती है और इसीलिए हम लगातार जो है ये टारगेट पर भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, धांधली से कांग्रेस में डर का माहौल है।
और उज्जैन ही नहीं, जहां पर भी कांटे की टक्कर है, हॉट सीट जहां पर भी है, वहां पर भी कांग्रेस इस तरह की मांग रख रही है क्या? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अपडेट्स निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरीके से मांगे उठ रही हैं, अभी केवल उज्जैन सीट के लिहाज से जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर 12 से 15 सीटें सीधे तौर पर जीतने का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिनमें तमाम ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी क्षेत्रों की है, जो विधानसभा चुनाव के आधार पर है। तो ऐसे में अभी तक अगर बात की जाए तो उज्जैन सीट को लेकर ही जो है ये बड़ी मांग उठाई गई है, चूंकि उस पत्र में भी साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण ये आशंका और भी बढ़ जाती है। यानी कि अभी तक इस तरीके की और कहीं भी मांग जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई है। ये वाहिद इकलौती उज्जैन सीट है जिस पर अब टारगेट दिखाई दे रहा है, जिस पर धांधली का संदेह जो है अभी तक खुले तौर पर और आधिकारिक तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त किया है और केंद्रीय पर्यवेक्षक की मांग की है। हालांकि अभी 4 तारीख में कुछ दिन बाकी है, ऐसे में देखना होगा कि और कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को फिर ये डर दिखाई देता है और फिर मांग उठती है, क्योंकि लगातार जो है निर्वाचन आयोग हो या फिर ईवीएम हो, इन तमाम चीजों पर विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है, केंद्रीय एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी 4 तारीख के पहले कि किस तरीके के और स्टैंड जो है कांग्रेस पार्टी मतगणना के पहले अपनाती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह अलग जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, हमने कमलनाथ को भी देखा कि ईवीएम को लेकर जिस तरह से बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, इसके आरोप भी वो लगाते हैं। कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्ट्रांग रूम पर नज़र बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, सीसीटीवी फुटेज का विशेष ध्यान रखें। इस तरह के निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं स्ट्रांग रूम को लेकर। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम जो स्ट्रांग रूम के एजेंट्स हैं उनकी बैठक की गई थी, उन्हें तमाम इस तरीके के निर्देश जरूर जारी किए गए हैं। चूंकि एक मांग इसके पहले कैलकुलेटर की भी उठाई गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने वोटिंग के आंकड़ों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी का एक कड़ा विरोध दिखाई दिया था और उसके बाद कैलकुलेटर की भी मांग हालांकि रखी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस मांग को अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। इस तरीके की कई सारी कवायद जो है, चाहे एजेंट्स की ट्रेनिंग की बात हो, फॉर्म 17 की बात हो, या फिर स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी फुटेज के जरिए नजर रखने की बात हो, और इसके अलावा जो आपने नाम लिए दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, लगातार ईवीएम, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और तमाम अधिकारियों को लेकर जो है संशय और जो विरोध है वो लगातार दर्ज कराते रहे हैं। और इसी लिहाज से अगर देखें तो कई सारी जो ट्रेनिंग है वो दी गई है तमाम अपने एजेंट्स को, लेकिन उसके पहले भी अगर देखें तो उसके बाद भी सक्रियता जो है वो दिखाई देने लगी है। चाहे पत्र की बात करें, अलग अलग मांगों की बात करें, ये तमाम चीजें, चूंकि अंतिम जो है ऑप्शन जो है वो सीधा 4 तारीख को ही खुलेगा मतपेटियों में, यानी ईवीएम के अंदर वोट्स कैद हो चुके हैं। तो अब 4 तारीख को ही ये वोट जो है वो अगले 5 साल के लिए तमाम राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो ऐसे में लाजमी है कि तमाम जो दल है वो सक्रिय हो, अपनी अपनी तरफ से जो है पूरी तरीके से संतुष्टि जो है वो पाने की कोशिश इन वोट्स को लेकर, इन स्ट्रांग रूम के अंदर कैद मतपेटियों को लेकर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चाहे पत्र हो या आरोप प्रत्यारोप हो, तमाम चीजें जो है वो अब अंतिम दौर में देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी की अपनी ट्रेनिंग हो रही है, कार्यकर्ताओं का अपना प्रशिक्षण हो रहा है, उसी तरह से कांग्रेस ने भी अपने एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी मतगणना को लेकर। अब इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है, उनकी अपनी तैयारी है। तो ऐसे में जहां जहां पर भी इस तरह की अगर मांगे रखी जाती है तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेगा? क्या नियुक्तियां की जाएंगी क्या अलग से? देखिए सोनू, इलेक्शन कमीशन के सामने कई तरीके की मांगे लगातार चुनाव प्रक्रिया के दौरान रखी जाती हैं, जिनमें एक मांग ये केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी है। लेकिन अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग तमाम जो फैक्ट्स है उनकी जांच करते हुए जो निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर जो नियम है उनके अनुसार जो चीजें की जा सकती है उनको करता है। और अगर कोई वाजिब मांग होती है, जायज मांग होती है, तो उन पर जो है एक्शन भी लेता है। हालांकि अभी पत्र जो है वो जीतू पटवारी ने जरूर लिखा है, लेकिन इस पर किस तरीके से संज्ञान निर्वाचन आयोग लेगा ये जो है वो दिल्ली में यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग तय करेगा। उसके बाद कोई नियुक्ति को लेकर जो है वो बिल्कुल प्रखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।